भारत के हर नागरिक को ये पता होना चाहिए कि हमारा संविधान हमें ऐसे 6 मूल अधिकार प्रदान करता है जो हर व्यक्ति की निजी समानता और स्वतंत्रता के लिए उत्तरदायी होते हैं। और इन अधिकारों में आपका सबसे पहला अधिकार आता है समानता का अधिकार, जो कि आपका अनुच्छेद 14 से 18 के बीच दिया हुआ है। दूसरा आता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आपका 19 से 22 के बीच दिया हुआ है। अगला आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आपका अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 के बीच दिया हुआ है। अगला आता है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आपका अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 के बीच दिया हुआ है। अगला आता है आपका शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जो कि आपका 29 और 30 के बीच दिया हुआ है। अगला आता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आपका अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। और इस अधिकार को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, क्योंकि इसके अंतर्गत ऊपर बताए गए किसी भी मूल अधिकार का हनन होता है तो आप इसके जरिए से अपनी बात न्यायालय तक रख सकते हैं और याचिका दर्ज कराकर अपने मूल अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। तो ये आपकी मूल अधिकारों से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी थी जो हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए। तो आइए अब आपकी क्यूज शुरू करते हैं, क्योंकि मूल अधिकारों से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्योंकि इसके अंतर्गत आपके किसी भी अधिकार का हनन होता है तो आप न्यायालय में जाकर याचिका दर्ज करा सकते हैं और अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। शायद इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, क्योंकि ये आपके मूल अधिकारों की रक्षा करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? नीचे आपके ऑप्शन दिए हैं, उनको देखकर अपना जवाब दीजिए और टाइम आउट होने के बाद आपको सही उत्तर का पता लग जाएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रस्तावना। अगर आपको पूरा संविधान नहीं पढ़ना है और संविधान के बारे में बेसिक जानकारी लेनी है तो आप इसकी प्रस्तावना पढ़ सकते हैं। इससे आपको ये पता लगेगा कि संविधान के अंदर है क्या। जैसे एक किताब की प्रस्तावना पूरी किताब के पाठों को प्रस्तुत करती है, उसी प्रकार संविधान की प्रस्तावना भी संविधान के सभी पाठों को प्रस्तुत करती है और संविधान के पाठों को भाग कहा गया है। अगला प्रश्न है, मूलभूत अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आप नीचे के ऑप्शन देखकर अपना जवाब कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ये मूलभूत अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार। 1979 से पहले ये अधिकार आपका मूलभूत अधिकार के अंतर्गत आता था, लेकिन अब संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार है। इसका कहने का मतलब है कि सरकार अगर आपकी किसी भी संपत्ति को अपने निजी काम के लिए उपयोग करना चाहती है या पब्लिक के लिए उपयोग करना चाहती है तो उसे पूरा अधिकार है, आप उसे नहीं रोक सकते। जैसे कि अगर किसी स्थान पे कोई रेल लाइन, हाईवे या फिर एयरपोर्ट बनना है तो सरकार आपकी ज़मीन को आपसे खरीद लेगी, आपको उसे रोकने का अधिकार नहीं है। आपको सरकार कानूनी तौर पर मुआवजा देकर उस ज़मीन को आपसे खरीद लेगी, आप उसे मूलभूत अधिकार की तरह मना नहीं कर सकते। और ना ही आप राज्य सरकार के खिलाफ जाकर न्यायालय में अपनी याचिका दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि संपत्ति का अधिकार आपका अब कानूनी अधिकार हो चुका है, कोई मूलभूत अधिकार नहीं है। ये प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? नीचे ऑप्शन देखकर अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन से। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी हुई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 6 मौलिक अधिकारों की,
क्योंकि पहले 7 थे, लेकिन 1979 में संपत्ति का अधिकार आपका हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संसद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अगला प्रश्न है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 44। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भाग 4। अगला प्रश्न है, नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? नीचे आपके ऑप्शन दिए हैं, आप ऑप्शन देखकर सही कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आयरलैंड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान हमें निम्नलिखित में से किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एकल नागरिकता। विश्व के कई देशों में दोहरी नागरिकता का भी प्रचलन है, लेकिन भारत में आपको एकल नागरिकता ही प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? ऑप्शन दिए हैं, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य चुनाव आयुक्त। आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? नीचे आपके ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 51 का ए, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 51 का बी या ऑप्शन डी है अनुच्छेद 51 का डी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 का ए। अगला प्रश्न है, सरकार का चौथा स्तंभ किसे कहा गया है? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए मीडिया, ऑप्शन बी कार्यपालिका, ऑप्शन सी विधायिका या ऑप्शन डी न्यायपालिका। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। इसका जवाब कमेंट करके बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मीडिया। मीडिया को सरकार का चौथा खंभा कहा जाता है और बाकी 3 स्तंभ कार्यपालिका, विधायपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के सहयोग से ही आपकी सरकार का गठन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, निर्वाचित होने का अधिकार या फिर चुनने का अधिकार। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? नीचे लिखे ऑप्शन को देखकर अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 17वां। आपका अनुच्छेद 17 छुआछूत को खत्म करने का अधिकार देता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 39 का ए।
अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई? नीचे ऑप्शन दिए हैं, ए रूस, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका या डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अमेरिका। और अमेरिका के संविधान से ही भारत के मूल अधिकारों को लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के किन अनुच्छेदों में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? नीचे ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए 12 अनुच्छेदों में, ऑप्शन बी 15 अनुच्छेदों में, ऑप्शन सी 22 अनुच्छेदों में या ऑप्शन डी 24 अनुच्छेदों में। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 24 अनुच्छेदों में। और आपके मूल अधिकार शुरू होते हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसका है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, यानी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। ये दोनों न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को निलंबित यानी सस्पेंशन करने का अधिकार किसको है? नीचे ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी मंत्रिमंडल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अनुच्छेद 358 और 359 के अनुसार किसी के भी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी संसद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी संसद। संसद किसी के अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है और राष्ट्रपति किसी के अधिकारों को निलंबित कर सकता है, यानी अधिकारों पर सस्पेंशन लगा सकता है। अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना और अधिकारों को निलंबित करना, दोनों बातों में काफ़ी अंतर है। क्वेश्चन को देखकर अपने आंसर को सही करके आएँ। अगर एग्जाम के लिए प्रश्न आपको बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक आपने हमारी 50 सॉल्व पेपर से 1000 क्वेश्चन वाली सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज़ उन्हें जाकर देखिए। उससे आपको पता लगेगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? यानी संविधान में मूल अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व किसको दिया गया है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए विधायिका, ऑप्शन बी कार्यपालिका, ऑप्शन सी न्यायपालिका या ऑप्शन डी मंत्रिमंडल को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी न्यायपालिका। आपका न्यायपालिका आपके मूल अधिकारों की रक्षा करती है। अगर आपको लगता है कि आपके अधिकारों का हनन हुआ है तो आप न्यायालय में जाकर अपनी याचिका दर्ज करा सकते हैं और यह आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की समानता दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 6 प्रकार की समानता। इसका पोस्ट मैं पहले ही कर चुका हूं। अगर आपने फेसबुक पेज पर जाकर नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 से 22 तक। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? ऑप्शन दिए हैं, भाषण की स्वतंत्रता में, ऑप्शन बी नियमों के समान संरक्षण में, ऑप्शन सी संघ निर्माण की स्वतंत्रता में या ऑप्शन डी कार्य और सामग्री सुरक्षा में।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भाषण की स्वतंत्रता में। संविधान हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है, जिसमें से एक हमें बोलने की या फिर भाषण की स्वतंत्रता होती है, और प्रेस की स्वतंत्रता आपकी भाषण की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए बोलने का अधिकार, ऑप्शन बी हड़ताल पर जाने का अधिकार, ऑप्शन सी व्यवसाय का अधिकार, या ऑप्शन डी धर्म का अधिकार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हड़ताल पर जाने का अधिकार। ये आपका मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? नीचे लिखे ऑप्शन देखकर आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है, भारत के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न है, पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को कितने समय के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित कराना अनिवार्य है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 24 घंटे के अंदर। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 25 से 30 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपने मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 30। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार निहित है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 35। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, अपना आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। इस संवैधानिक उपचार के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी क्यूज का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में केवल भारतीय संविधान या राजनीति से 6 या 7 टॉपिक से ही आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आने वाले 10 दिनों के अंदर अंदर खत्म हो जाएंगे। और अगर आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। और अभी तक आपने 50 सॉल्व पेपर वाली सीरीज से 100 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर देखिए, वो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? ऑप्शन है, ऑप्शन ए केशव चंद्र भारतीवाद, ऑप्शन बी राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, ऑप्शन सी गोलम नाथवाद, या ऑप्शन डी सज्जन कुमारवाद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केशव चंद्र भारतीवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और आने वाली वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।